अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं हमारे इस सेशन में, जो कि पर्सनालिटी डिकोडेड का फोर्थ सेशन है। और हमने अब तक के सेशन में तीन डिफरेंट पर्सनालिटीज को डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट पर्सनालिटी दैट वी डिस्कस्ड वाज द सैंग्विन्स, द पॉपुलर सैंग्विन्स, के जो बहुत ही बबली होते हैं और अट्रैक्शन होते हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं सारे लोगों के बीच में, जो है मौके की और माहौल को बनाए रखते हैं, और जो है जिस तरह हम कहते हैं कि प्रोग्राम की जान होते हैं। तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने कॉलरिक्स के बारे में डिस्कस किया, जो नेचुरल बॉर्न लीडर्स होते हैं, जिनके अंदर वो कैपेसिटी होती है लीड करने की, गोल ओरिएंटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया है परफेक्ट मेलेंकलीज को। परफेक्ट मेलेंकलीज भी गोल ओरिएंटेड, विजन ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ही प्रिसाइज और परफेक्ट होते हैं। वो चाहते हैं अपनी जिंदगी में हर चीज, हर काम परफेक्शन के साथ हो, और अगर कोई परफेक्शन के साथ काम अंजाम नहीं देता है तो वो बहुत ही जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये तीन पर्सनालिटीज को हमने डिस्कस किया। द लास्ट पर्सनालिटी दैट वी डिस्कस्ड वाज द पावरफुल कॉलरिक्स। के पावरफुल कॉलरिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये किस तरह जो है इमीडिएटली इमर्जिंग लीडर्स होते हैं किसी भी ग्रुप में, और हर काम वो चाहते हैं मेरे हिसाब से हो। वो कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि वो गलत हो सकते हैं या उनसे कोई गलती हो सकती है। आइए अब हम हमारी लास्ट पर्सनालिटी की तरफ बढ़ते हैं। हमने इसको लास्ट रखा क्योंकि ये बहुत ही आसान पर्सनालिटी है, इसे समझना भी आसान है, और इनके साथ मिलना जुलना और इनके साथ कोलैबोरेट करना, इनके साथ कनेक्शन बनाना भी बहुत आसान है। इन्हें कहते हैं फ्लेगमैटिक्स। फ्लेगमैटिक्स को हमने हमारे प्रीवियस सेशंस में हेवनली होम सीरीज में डिस्कस किया है, और हमने कहा कि फ्लेगमैटिक वो लोग होते हैं जिनके बदन में बलगम बहुत बढ़ जाता है, मखसूसन खून में बलगम बढ़ जाता है, जिस वजह से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और इनकी पर्सनालिटी में आपको ये नजर आता है। तो ये कौन है ये फ्लेगमेटिक्स, और इनकी क्या खुसूसियतें हैं? एक सबसे बड़ी चीज जो आपको फ्लेगमेटिक में नजर आएगी वो ये है कि ये बहुत ही काम, कंपोज्ड और जो कहते हैं कंट्रोल में होते हैं। यानी इन्हें कोई चीज प्रोवोक नहीं कर सकती, इमोशनली इम्बैलेंस इन्हें नहीं किया जा सकता। इन्हें किसी भी माहौल में लाकर इन्हें प्रोवोक करके कोई झगड़ा शुरू नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही पीसफुल होते हैं, बहुत ही खामोश होते हैं, बहुत ही साइलेंट होते हैं, बात भी कम करते हैं, इमोशनल भी बहुत कम रिएक्शन देते हैं। आप इन्हें किसी माहौल में ले जाकर इनके, मान लीजिए आपने एक फ्लेगमेटिक को एक माहौल में रखकर वहां पर आप इन्हें ताना मारते हैं, इन्हें टॉन्ट करते हैं, इन्हें हत्ता चिल्लाते हैं, डांटते भी हैं, तब भी ये कुछ रिएक्शन नहीं देते। बहुत ही माइल्ड इनके रिएक्शंस होते हैं। या तो ये कहते हैं अच्छा ओके, या फिर होता है कि हाँ तुमने भी ऐसे किया था, खैर छोड़ो, और बहुत ही सादे अंदाज में कहते हुए ये आगे निकल जाते हैं। तो ये जो पीसफुल फ्लेगमेटिक्स होते हैं ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अपने आप को कंट्रोल में मेंटेन करके रखते हैं। तो आइए इनके बारे में और डिटेल में डाइव इन करते हैं, ताकि इनकी पर्सनालिटी हमें और सही से और प्यारे अंदाज में पूरी डिटेल में समझ आ जाए। क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो फ्लेगमेटिक होते हैं, और सैंग्विन होते हैं, कॉलेरिक होते हैं, परफेक्ट मेलनकली होते हैं। और आपने जब प्रीवियस लेक्चर सुने होंगे तो आपने देखा होगा कि हाँ हमारे अतराफ ये सारे तरह के लोग होते हैं, लेकिन एक ये कैटेगरी भी होती है जो है फ्लेगमेटिक। सबसे पहले तो ये लो की होते हैं। लो की या लो प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि ये इन्हें जो काम दिया जाता है, इन्हें जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ये अंजाम तो देते हैं, थोड़ा सा धीरे अंजाम देते हैं, लेकिन अगर अंजाम देते भी हैं, टाइम पर भी अंजाम अगर दे देते हैं, तब भी ये अपने आप का, इंग्लिश में एक सेंटेंस यूज करते हैं, कहते हैं ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। और हिंदी में मुहावरे के तौर पर कहते हैं ढिंढोरा पीटना, कि किया थोड़ा सा काम लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना, यहाँ बताना वहां बताना, और हर किसी को दिखाना कि मैंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। ये सैंग्विन करता है। लेकिन फ्लेगमेटिक जो है वो जो भी काम करे वो कभी भी
ऑन द स्क्रीन आकर अपने आप को नहीं जताता कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये अचीव किया है, ये मेरी अचीवमेंट्स है, ये मुझे देखो मैं ऐसा हूं। कुछ नहीं। वो बहुत ही लो की होता है, प्रिफर करता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बने। इसके पीछे जिम्मे लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि अगर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा तो जिम्मेदारी आएगी। कुछ नहीं तो नहीं, यानी अगर ये सोच करके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन रहा है कि भाई कोई मुझे काम दे देगा, देखेगा अरे इसमें इतना टैलेंट है, इसमें इतनी कैपेसिटी है, चलो तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, इससे तो बचना ही है। लेकिन हत्ता ये कि कोई मेरे साथ हो और मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूं, तो मुझ पर ये जिम्मेदारी है कि मैं उससे बात करूं, उसे एंटरटेन करूं, इसे इन्वॉल्व करके रखूं। ये जिम्मेदारी भी मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद नहीं करते। मामूलन प्रोग्राम्स में आप देखेंगे कि वो अकेले बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। कुछ खाने की चीज़ है तो वो लेकर बैठे हुए हैं और खा रहे हैं और माहौल को देख रहे हैं। अगर आप उनसे कहेंगे आए चलिए चलिए गेम चल रही है, मसलन फलान गेम चल रही है, सुडोको गेम चल रही है, या ऊनो चल रहा है, चलो आते हैं, बिजनेस का गेम चल रहा है, चलो खेलते हैं, लेकिन मोनोपोली वगैरह कुछ भी हो वो अपनी जगह छोड़कर नहीं आते हैं। लो की होते हैं, लो प्रोफाइल होते हैं, ज्यादा दिखावा नहीं करते हैं, चुपचाप रहने वाले अफराद होते हैं, बहुत ही इजी गोइंग होते हैं। आप उन्हें कोई भी काम देते हैं वो कहते हैं हाँ। अगर उन्हें काम पसंद है तो वो अंजाम देते हैं, काम नहीं पसंद है तो वो अंजाम नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी रिसेंटली 3 हफ्ते पहले की बात है कि हमने एक साहब से कहा कि आप हमारे लिए एक फलान पोस्टर बना दीजिए या बुक का कवर बना दीजिए, कुछ तो हमने उन्हें डिजाइनिंग का काम दिया। तो उन्होंने कहा कि ओके, मैं इंशाल्लाह करके देने की कोशिश करता हूँ। तो हमने उनसे टाइमलाइन पूरी डिस्कस कर ली थी कि हम आज आपको ये सारा देंगे, आप हमें ट्यूसडे तक इसका फर्स्ट ड्राफ्ट दे दीजिए, हम चेक करके आपको बता देंगे। तो आप वेंसडे थर्सडे आपके पास टाइम रहेगा, आप थर्सडे फाइनल ड्राफ्ट दे दीजिए, और फाइनली हम थर्सडे अगर फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव कर देते हैं तो फ्राइडे आप हमें एक्चुअल फाइल और सब कुछ भेज दीजिए। 1 हफ्ते का टाइम काफ़ी होता है, इसमें आप करके दे दीजिए और फिर इंशाल्लाह हम इसको क्लोज कर देते हैं और आपका पेमेंट आपको भेज देंगे। उन्होंने कहा ओके। फर्स्ट ड्राफ्ट आ गया, हमने उन्हें चेंजेस बताए, कहा कि इस तरह बनाना है, सारा सब कुछ बता कर दिया कि इस तरह बनाना है। फर्स्ट ड्राफ्ट आ गया, जैसे हमने फीडबैक भेजी कि आपको ये और ये और ये चेंजेस करने हैं, तो अब वो तकरीबन 15 से 16 दिन हो चुके हैं कि वो पूरी तरह गायब है, कि असलन कोई जवाब नहीं, कोई इनपुट नहीं, कोई फीडबैक नहीं, कोई ये नहीं कि अच्छा आपने बता दिया, मैंने सुन लिया, मैं देख चुका हूँ, मैं इसको इंशाल्लाह अंजाम दूंगा, मैं मसलन बिजी हूँ, कुछ काम चल रहा है, मैं 5 दिन बाद आपको दे दूंगा, 10 दिन बाद दे दूंगा। कोई जवाब नहीं, बिल्कुल सहने से गायब। तो ये जो होते हैं ये फ्लेगमेटिक टाइप के लोग होते हैं, जो काम देने पर किसी हद तक काम करते हैं, लेकिन जैसे आप उन्हें फीडबैक देते हैं, कहते हैं ये इंप्रूव कर दो, ये इंप्रूव कर दो, देखते हैं काम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो फौरन वो काम को बीच में अधूरा छोड़कर गायब हो जाते हैं। तो ये एक तो इजी गोइंग होते हैं, बहुत आसानी से आपसे मिल जाते हैं, बहुत आसानी से आपसे इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा हमने कहा था कि किसी भी माहौल में अगर पावरफुल कॉलरिक आ जाए और परफेक्ट मेलेंकली आ जाए, तो इन दोनों के बीच में हमेशा एक तनाव रहेगा, एक स्ट्रेन रहेगा, एक टेंशन रहेगा। क्यों? क्योंकि पावरफुल कॉलरिक चाहता है कि मैं लीडर बन जाऊं, और परफेक्ट मेलेंकली जानता है कि मैं जो सॉल्यूशन सोच रहा हूं, मैं जो आंसर सोच रहा हूं वो परफेक्ट है, तो कोई और आकर मुझे नहीं कह सकता कि तुम ऐसे करो जो मैं चाहता हूं, जबकि मेरा आंसर, मेरा सोल्यूशन, मेरा प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ और परफेक्ट है। तो मेरा प्लान इंप्लीमेंट होना चाहिए। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन यही कि मैं बहुत सोच समझ कर अपना प्लान प्रेजेंट कर रहा हूं, लोग ऑटोमेटिकली मुझे अपना लीडर मान ले, ये उन्हें लगता है। तो इन दोनों में हमेशा ये एक स्ट्रेस रहता है, एक माहौल में टेंशन होता है। जब भी ये जमा होते हैं वो टेंशन आपको क्लियरली नजर आता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है इन दोनों के बीच में। लेकिन फ्लेगमेटिक ऐसे है कि वो चाहे सैंग्विन के साथ हो, चाहे वो कॉलरिक के साथ हो, चाहे फिर वो मेलेंकली के साथ हो, बहुत ही इजी गोइंग होते हैं। इनके साथ आपको कोई जो है टेंशन, स्ट्रेस फील नहीं होता है, कोई कंपटीशन भी फील नहीं होता है। इसलिए बड़ी आसानी से लोग इनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, दोस्त बन जाते हैं। ये बात और है कि दोस्ती निभाने में ये थोड़ा पीछे रह जाते हैं, कि जब भी इनसे कहा जाता है कि आप हमारे लिए फलान काम कर दो, तो ये नहीं कर पाते, लेकिन हमेशा दूसरों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो इनके लिए फलान काम अंजाम दे दे। और जब इनकी बारी आती है तो ये पीछे हट जाते हैं और अपना काम अंजाम देने में बाकी रह जाते हैं। और ये बहुत ही काम होते हैं, कलेक्टेड होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया
कि आप इन्हें प्रोवोक नहीं कर सकते। आप इन्हें कुछ बुरा भला भी कह देंगे तो ये मुस्कुराकर चले जाएंगे, या जवाब ही नहीं देंगे, या ऐसे जैसे कि मैंने सुना ही नहीं, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, तुम मुझसे बात कर रहे थे, अच्छा मुझे लगा तुम किसी और से बात कर रहे थे। तो वो बिल्कुल काम एंड कलेक्टेड होते हैं। कभी भी आप इनको अपने माहौल से, अपनी हालत से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये एडजस्ट नहीं होंगे तो इन्हें फिर एक जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी कि माहौल को बदलना है। तो देखते हैं, अच्छा ये ऐसा है, चलो ऐसे ही एडजस्ट हो जाते हैं। वो वैसा है तो चलो वैसे ही एडजस्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा सब्र होता है इनके अंदर। खैर, मैं इसे कहूंगा कि नजर ऐसा आता है कि इनके अंदर सब्र है, वरना ये कुछ करना नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है कि इनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं होता है कि मुझे कोई चीज को चेंज करना है, जैसे चल रहा है चलने दो, क्या जरूरत है चेंज करने की। चेंज करेंगे तो उसे बेहतर बनाना पड़ेगा, बेहतर बनाएंगे तो उसे मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज करेंगे तो फिर कुछ खराब हो सकता है, ठीक हो सकता है, फिर उसे डील करो, हैंडल करो। जैसे चल रहा है चलने दो, हाथ ही मत लगाओ, कुछ चेंज ही नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। तो लोगों को लगता है कि इस माहौल में देखिए फलान शख्स कितना सब्र रख कर बैठा हुआ है, जबकि बात सब्र की नहीं है, बात यह है कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये बहुत ही काम इंसान होता है, बहुत ही कंट्रोल्ड इंसान होता है, अपने इमोशंस को जल्दी बाहर नहीं आने देता, तो मामूलन लोग इनको अपना मीडिएटर बनाते हैं। अगर दो लोगों में झगड़ा हो चुका है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ कंस्ट्रेंट गोइंग ऑन, एंड देयर इज अ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिटवीन दीज टू पीपल, देन लोग जनरली पीसफुल फ्लेगमेटिक को लेकर आते हैं कि भाई हमारे बीच का झगड़ा सुलझा दो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही काम एंड कंपोज्ड होते हैं और इन दोनों की बातें सुनते हैं और एक सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं ताकि ये दोनों में पैचअप हो जाए। यही चीज अगर सैंग्विन को लेकर आएंगे तो वो सैंग्विन इस बहस को इतने अलग अलग डायरेक्शंस में लेकर चला जाएगा कि कई चीजें जो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे कि हम इस बात की वजह से लड़ रहे हैं, इस बात की वजह से नाराज है, वो भी बाहर आ जाती है। यानी वो सारे सीक्रेट्स बाहर आ जाते हैं और झगड़ा बदतर हो जाता है। या अगर कॉलेरिक आ जाता है तो कॉलेरिक कुछ देर तक दोनों की बात सुनने के बाद अपनी अथॉरिटी जताते हुए कहता है, तुम भी चुप, तुम भी चुप, दोनों चुपचाप पैचअप करो, जल्दी गले मिल जाओ, हाथ मिलाओ, खत्म, आज के बाद झगड़ा नहीं करना। इस रवि से कॉलरिक इसको डील करता है और शायद उस मौके पर दोनों मान भी जाओ कि ओके ठीक है चलो हाथ मिला लेते हैं, लेकिन जैसे ही फिर वो चले जाते हैं वो अपनी झगड़े की तरफ वापस पलट जाते हैं और उनका झगड़ा अपनी जगह पर बाकी रहता है। तो फ्लेगमेटिक जो है वो आसानी से बैठता है, दोनों की बातें सुनता है, उसे कोई जल्दी नहीं है, उसे कोई इमोशनल ट्रॉमा नहीं है, इमोशनल इम्बैलेंस नहीं है, वो दोनों की बातें सुनकर आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। दो चीजें और इस शख्स के बारे में है जो फ्लेगमेटिक होते हैं, वो कि इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही ये कन्वीनियंट होता है इनके साथ इंटरेक्ट करना, बात करना, इनके साथ रिलेशनशिप बनाना, क्योंकि ये सुनते हैं और आपसे डिफेंसिव मोड में नहीं जाते, अटैकिंग मोड में नहीं जाते। आप इन पर कोई तोहमत लगाते हैं तो ये फौरन वो डिफेंसिव मोड में नहीं जाते कि क्या बकवास कर रहे हो, क्यों ऐसे कह रहे हो, मैंने ऐसे किया ही नहीं है। ये कॉलरिक फॉरेन रिएक्शन दिखाता है, सैंग्विन फॉरेन रिएक्शन दिखाता है, मेलेंकली भी रिएक्शन कम दिखाता है। वो कंट्रोल करता है अपने गुस्से को और नाराहती को, सप्रेस करता है, बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह अंदर वो सारा सब कुछ जमा होता है। फिर अचानक से एक दिन वो कुकर फट जाता है और मैं परफेक्ट मेलेंकली का गुस्सा जो है वो सब पर निकल आता है, सब पर जो है जो कुकर एक्सप्लोजन की भाप निकलती है और जो स्टीम निकलता है वो सब पर आ जाता है। तो परफेक्ट मेलेंकली का गुस्सा जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो 1 साल 2 साल तक सारा सब कुछ अंदर दबाता है और अचानक से बहुत ही छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा निकालता है, भड़क जाता है। फिर लोग कहते हैं कि इतनी छोटी बात पर तुम इतना क्यों भड़क गए? तो फिर वो कहता है भाई, अब शायद वो कहता भी नहीं है कि भाई मैं 2 साल से इनको बर्दाश्त कर रहा था, अब बस हो गया था। अब वो बिल्कुल ऐसे ही था कि गुब्बारा इतना फूल गया कि उसे बस टच करने की जरूरत थी और वो फट गया। तो वो परफेक्ट मेलेंकली इस तरह है। लेकिन फ्लेगमेटिक जो है वो कभी भी अपने अंदर गुस्से को नहीं दबाता, बिल्कुल जो हम मामूलन कहते हैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, या असलन कान पे जू नहीं रेंगना जो हम कहते हैं, बिल्कुल इस तरह से फ्लेगमेटिक होता है कि इनके ऊपर आपकी बातों का असर ही नहीं होता है। वो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते हैं, इसीलिए बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि लोगों की बातें सुनते हैं, बैठकर सुनते हैं, दिलदारी देते हैं और
कोई डिफेंस या अटैकिंग मोड में नहीं जाते। इसीलिए लोगों को इनके साथ कंफर्टेबल लगता है कि भाई ये ना मुझे ताना मारता है ना मुझ पे हमला करता है, मैं इसे ताना मारता हूं तो ये हंसकर टाल देता है, तो भाई ये तो बहुत ही मेरे लिए कन्वीनियंट और अच्छा है कि मैं जैसे चाहूं बिहेव करूं और मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है कि मुझ पर काउंटर अटैक होगा। तो इसलिए इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है, तो चुपचाप बैठकर सुन रहे होते हैं। बल्कि आगे हम देखेंगे इनके प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये है कि कई बार जब लोग इन्हें देखते हैं तो ये बहुत ही लेजी काइंड ऑफ लोग नजर आते हैं कि भाई ये कुछ कर नहीं रहे, बैठे हुए हैं। 5 बार तो हमने कह दिया इनसे कि ये कर दो वो ठीक कर दो, लेकिन ये अपनी जगह से उठते ही नहीं है। ये कितने लेजी लोग हैं। मिसाल के लिए एक जो हम कहते हैं जोक इस बारे में मौजूद था कि एक शहर में जो सारे लेजी लोग हैं इनकी एक जो है कमिटी हुआ करती थी कि लेजी लोगों की कमिटी मान लीजिए। तो इस शहर में सही ये तमाम लेजी लोग हैं जो आपस में हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार मिलते हैं और हर काम आसान स्लो धीरे करना लेजी। मशहूर थी ये कम्युनिटी कि ये लेजी लोगों की कम्युनिटी है और इसमें ये कमेटी है फलान फलान। एक दिन ये 2-3 लेजी लोग जो है वो साथ में जा रहे होते हैं और देखते हैं कि साथ वाली सड़क पर, पास वाली सड़क पर इन्हीं की कमेटी का एक बंदा जो है, जो लेजी है और वो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर है या कोई सदर है, वो कार में बैठा हुआ है और कार बहुत तेजी से जा रही है। कहते हैं, ये कैसे हो सकता है भाई, हम लेजी लोग हैं, हम काम स्लो करते हैं, हम धीरे करते हैं, ये इतनी तेज कार चलाकर कैसे जा सकता है, कहाँ भागा जा रहा है, कहाँ दौड़ा जा रहा है। ये खिलाफ है हमारे कानून के। कानून क्या है? कानून ये है कि हम लोग लेजी हैं, हम लोग स्लो है, तो हम हर काम उस हिसाब से करेंगे। ये जो जल्दबाजी दिखा रहा है, तेजी दिखा रहा है, ये हमारे कानून के खिलाफ है। तो इसे फिर बुलाया जाता है, कहा जाता है कि आइए आप हाजिरी दीजिए, एंड यू आर बीइंग समन्ड, यू हैव टू कम एंड जस्टिफाई योर एक्ट, कि आप क्यों इतनी तेजी से जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे इतनी जल्दबाजी में, जबकि आप लेजी लोगों के मैनेजिंग मेंबर में से है। तो ये आपको जस्टिफाई करना होगा। तो वो आता है, उससे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, वो कहता है हाँ उस दिन फलान रोड पे मैं गाड़ी तेज जा रही थी, आप सही कह रहे हैं। आप तो लेजी लोगों के कमेटी के मेंबर हो, और वो भी मेंबर नहीं बल्कि आप मैनेजिंग मेंबर या कोई ट्रेजरर या सेक्रेटरी कुछ हो, एक पोस्ट होल्ड करते हो, फिर आप ऐसे करेंगे तो लोग फिर क्या कहेंगे? लोग तो कहेंगे कि हमारे जो आइडियल रोल मॉडल्स है, जो हमारे लीडर्स है, वही ऐसा कर रहे हैं तो हम भी कानून तोड़ेंगे। तो आप तो ये लोगों को कानून तोड़ने की तरफ ले जा रहे हैं कि आपने ये क्यों किया, जस्टिफाई कीजिए। तो फिर वो बड़े आराम से बिना इमोशनली प्रोवोक हुए पूरे कामनेस में साइलेंटली आराम से कहते हैं कि भाई वो एक्सेलरेटर पे मेरा पाँव पड़ गया था, अब वहां से उठाने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने पाँव ऐसे ही छोड़ दिया, तो अब वो गाड़ी इसलिए तेज जा रही थी। तो ये जो लेजी वाला एंगल है, कभी कभी इस तरह से भी नजर आ जाता है कि लोग इतने जो है इस चीज में फंस जाते हैं। तो परफेक्ट मेलन के लिए जो होते हैं वो थोड़ा सा उनके अंदर आपको लेजीनेस नजर आएगा। आप काम कहेंगे तो वो फौरन उठकर काम नहीं करेंगे। मामूलन बच्चों के अंदर आपको ये नजर आता है कि बच्चे जो फ्लेगमेटिक टाइप के होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, किताब पढ़ रहे होते हैं, बैठ के खेलने वाले गेम्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। भागम भाग करना, कूदना, उछलना, खो खो खेलना, कबड्डी खेलना, लॉन टेनिस खेलना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, इसमें आपको ये ज्यादा नजर नहीं आएंगे। ये बैठकर चेस खेलना है, और एट द मोस्ट जैसे टेबल टेनिस है उस तरह की गेम खेलना, या मोस्टली बात करने वाली, खेलने वाली, सोचने वाली गेम्स में, किताब पढ़ने वाली चीजों में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इनसे जब आप कहते हैं भाई आपका रूम देखिए कितना खराब है, इसे क्लीन कीजिए, तो कहते हैं ओके अभी करता हूँ, ओके अभी करता हूँ। और ऐसे ही हफ्ते हफ्ते या महीने निकल जाते हैं, लेकिन रूम क्लीन नहीं होता है। अगर मान लीजिए उनकी एक किताब फलान जगह पड़ी हुई है, आप कह कह कर थक जाएंगे, लेकिन वो किताब वहां से उठा ही नहीं पाएंगे, बल्कि नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी है करने की, लेकिन दिल नहीं चाहता, थोड़ा सा उनके अंदर लेजीनेस नजर आएगा। ये तो इनकी चीजें, तारीफ और इंफॉर्मेशन हो गई। अब आइए इनकी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है वो देख लेते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फ्लेगमेटिक्स के अंदर होती है वो है कि ये एंथुजियास्टिक नहीं होते हैं। इनके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है, यानी बहुत ही सादे अंदाज में ये बबली लोग नहीं होते हैं। तो इसमें कई बार ये होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा बबली होते हैं वो इनके साथ नहीं टिक पाते। वो कहते हैं कि भाई ये बहुत ही ठंडा इंसान है, इसके अंदर एनर्जी नहीं है, ये
पॉजिटिव एनर्जी और जो हम कहते हैं ना पल्सेटिंग एनर्जी ये जनरेट नहीं करता है। जहां जाता है वहां माहौल को सुला देता है, ठंडा कर देता है। जबकि सैंग्विन जो होता है वो जहां जाता है वो माहौल को जिंदा कर देता है। लोग उसमें उथल पुथल मच जाती है, लोग जो है एक्टिव हो जाते हैं, जो बैठे हुए वो भी खड़े हो जाते हैं, गेम्स होने लग जाते हैं, एक्टिविटीज होने लग जाती है, शोर हंगामा शुरू हो जाता है। लेकिन फ्लेगमेटिक ऐसा होता है कि अगर वो कोई दावत में चला भी जाता है तो लोगों को पता नहीं चलता कि कब ये आया था और कब ये चला गया। वो आएगा, अपने मेजबान से मिलेगा, सलाम दुआ करेगा, खाना खाएगा और चुपचाप चला जाएगा। और फिर दावत के बाद हो सकता है आप लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हो क्या कि फलानी नजर नहीं आया, तो कह रहे अरे नहीं नहीं मैंने तो उनको देखा। और क्या कह रहे हैं, वो आए थे? बोले हाँ वो आए थे, वो गए, वो वहां बैठे, खाना भी खाए, मेजबान से मिले भी, होस्ट से मुलाकात भी हुई और फिर वो चले भी गए। बोले अच्छा, पता ही नहीं चला वो कब आए और कब चले गए। हाँ क्यों? क्योंकि ये फ्लेगमेटिक टाइप के हैं। या फिर ये परफेक्ट मेलेंकली टाइप के हैं जो चुपचाप आते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। तो ये इसके अंदर जो है एक इनकी नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनके अंदर एक्साइटमेंट और जोश और खरोश नहीं होता है। ये बहुत ही लो प्रोफाइल, लो की टाइप ऑफ लोग होते हैं। इन्हें चेंज बिल्कुल नहीं पसंद, मामूलन किसी को भी चेंज नहीं पसंद। लेकिन जो छोटे छोटे चेंजेस भी होते हैं वो इन्हें नहीं पसंद। आप सैंग्विन को देखेंगे तो उन्हें चेंज बहुत ज्यादा पसंद है। वो कहेंगे अरे 3 महीने से हमारे घर के सोफा सेट का जो है पोजिशनिंग जो है वो ऐसे ही है, अब इसे चेंज करने की जरूरत है, हटाओ इसे, ये एंगल इस तरह चेंज करो, ये उस तरह करो, ये टेबल हटाकर वहां रख दो, यहाँ पर न्यू टी पॉट लेकर आ जाओ और यहाँ पर मसलन प्लांट रख लो, ये कर दो, पर्दे बदल दो, घर का कलर बदल दो, ये कर दो, वो कर। हमेशा सैंग्विन के अंदर वो चेंज की ख्वाहिश होती है क्योंकि उसे बदलाव पसंद है, उसे जो हम कहते हैं चेंज विथ मल्टीप्लिसिटी पसंद है, उसे वेरिएशन पसंद है, तनव्वु पसंद है। एक चीज कॉन्स्टेंटली रहे वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे घर का कलर मान लीजिए व्हाइट कलर किया हुआ है, अब 1 साल के बाद कहेंगे चलो अभी इसे चेंज करते हैं, यहाँ पिंक, वहाँ रेड, वहाँ ग्रीन, इस तरह से चेंज करेंगे। या टाइल्स चेंज करते हैं, या पर्दे चेंज करते हैं, या टीवी चेंज करते हैं, या सोफा सेट चेंज करते हैं, या फ्रिज चेंज करते हैं। कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए घर में। ये सैंग्विन्स है। फ्लेगमेटिक जो है उन्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं पसंद है। हत्ता छोटे से छोटा चेंज भी नहीं पसंद है कि आप घर में एक कुर्सी हटाकर यहाँ से वहां कर देंगे या उनसे कहेंगे कि ये कर दीजिए तो वो नहीं करते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने में पीछे होते हैं। वो आप उनसे जब कहेंगे कि चलो कहाँ जाना है, अब मसलन छुट्टियां आ रही है बच्चों की, घूमने जाना है, कहाँ जाएंगे, ऊटी, मैसूर, मुन्नार, चेन्नई में जाते हैं, दुबई, फिलीपींस, कहाँ जाएंगे, कहते हैं आप खुद ही डिसाइड कर लो, फिर होटल वो आप देख लो, इंटरनेट पे बुक कर लो। इवेंचुअली ये होता है कि अगर वाइफ सैंग्विन है तो सारा सब कुछ वही करती है और हस्बैंड सिर्फ उसके साथ चला जाता है। और सबसे मजे की बात ये होती है क्योंकि सैंग्विन खुद बहुत ज्यादा परफेक्ट प्लानर्स नहीं होते हैं, वो तो वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि होटल बुक ही नहीं हुई थी, तब भी हस्बैंड कोई ना उसे गुस्सा आता है ना जो है इरिटेशन होता है, कुछ नहीं। वो कहता है ठीक है नहीं हुई तो नहीं हुई, अब क्या करना है? तो वाइफ कहेगी हाँ आप बताओ क्या करना है। बोले क्या करना है, मुझे नहीं पता क्या करना है, आप बताओ क्या करना है। वाइफ बोलेगी तो होटल तो बुक करना पड़ेगा। बोलता है हाँ हाँ बुक करना पड़ेगा, चलो जाते हैं, ढूंढते आसपास में जो होटल्स दिख रहे हैं वहां जाकर रेट पूछते हैं और फिर बुकिंग करते हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है। फिर वो कहीं जगह मिल जाएगी, पार्क वार्क दिखेगा तो वो वहां बैठ जाएगा, सूटकेसेस पकड़ लेगा, बोलेगा आप जाइए बुकिंग करिए, जब हो जाए तो मुझे बताइए, मैं आ जाऊंगा होटल में। तो हस्बैंड जो है सामान वामान लेकर बैठा हुआ होगा, वाइफ जा रही होगी होटल होटल, क्योंकि सैंग्विन है, और 10 जगह बात करेगी, दोस्ती भी कर लेगी, होटल भी बुकिंग हो जाएगी, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर आगे कहेगी कि अरे मैंने 10 होटल देखे उसमें से ये सबसे अच्छा था और वहां पर मैंने बात करके डिस्काउंट भी ले लिया और बेहतरीन प्रेसिडेंशियल सूट भी मिल गया हमको, चलो अब वहां जाते हैं। हस्बैंड कहता हाँ चलो जाते हैं। अब हस्बैंड जो है वो ना जिम्मेदारी लेता है, ना ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ता है। थोड़ा इनके अंदर वो लेजीनेस होता है। तो ये जो है फ्लेगमेटिक्स है। इसके अंदर एक और एस्पेक्ट ये है कि वो खुद अपनी जिंदगी की भी जिम्मेदारी लेने के लिए पीछे हटते हैं, चाहते हैं कि दूसरे इनकी जिंदगी को लेकर डिसीशंस
ले, यानी दे मेक द डिसीजंस रादर देन आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, लेट देम टेक इट। ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो मैं फौरन कह सकता हूँ कि भाई उन्होंने डिसाइड किया था, मैंने डिसाइड नहीं किया था। क्योंकि अगर गलत हो जाता है और इनके ऊपर बात आती है तो इन्हें फिर वो करना पड़ता है कि ये ओनरशिप लेना पड़ता है और इसे चेंज करके, इसे इंप्रूव करके, बेहतर करके देना पड़ता है। तो वो कहते हैं मैं ना जिम्मेदारी लेने तैयार हूं, ना मुझे चेंज करना है, ना इंप्रूव करना है, क्योंकि ना मुझे जिम्मेदारी लेना पसंद, ना चेंजेस मुझे पसंद है, ना इंप्रूवमेंट पसंद है, ना मेरे अंदर वो मोटिवेशन है कि मैं कुछ आगे बढ़कर कुछ करूं। तो लीडरशिप के मामले में, माहौल को संभालने के मामले में, आगे आगे बढ़कर काम करने के मामले में फ्लेगमेटिक्स बहुत पीछे होते हैं। इनके अंदर ये जज्बा ही नहीं होता है। कुछ चीजें जो इनके अंदर प्रॉब्लम की तरह है वो ये कि जिस तरह हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, लेकिन जो लोग खुद अब एनालिसिस करते हैं और देखते हैं तो उन्हें समझ आएगा कि भाई मैं फ्लेगमेटिक हूं। तो कुछ चीजें जो आपके अंदर चेंज लाने की जरूरत है वो ये कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले अपने कंधे पे और डिसाइड करके, नहीं ये मेरी जिंदगी है, इसके बारे में मुझे ही डिसाइड करने की जरूरत है, मुझे जिम्मेदारी उठानी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन लाइफ एंड नॉट समबडी एल्स। तो ये आपको सोचकर आगे बढ़ना है। एक दूसरा कि खुद को मोटिवेट करे। इंसान जब तक मोटिवेट नहीं होगा वो कोई काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, उसके अंदर वो जज्बा नहीं आएगा कि वो कुछ अचीव करे। तो इसीलिए एक जरूरी एस्पेक्ट जो फ्लेगमेटिक के अंदर है वो ये कि उसे खुद को मोटिवेट करना चाहिए, वरना बिना मोटिवेशन के तो कोई भी काम, यानी आप किसी भी शख्स को देख ले, वो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मोटिवेट करें। तीसरी चीज जो उनके अंदर प्रॉब्लम है वो डिसीजन मेकिंग है, कि वो जल्दी से डिसीजन नहीं लेते, सोचने में बहुत वक्त लगा देते हैं। और वो वक्त जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं कि परफेक्ट मेलेंकली की तरह सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं और प्रिसीशन के साथ, ताकि परफेक्ट प्लान बन जाए, उसमें कोई गलती ना हो, कहीं नुकसान ना हो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए ना। वो कहते हैं हम बताता हूँ, मैं सोच कर बताता हूँ। फिर आप 2 दिन बाद जाएंगे, कहेंगे अच्छा मैंने अभी तक सोचा नहीं है। ना वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ना कोई तैयारी कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस वो सिर्फ वेट कर रहे हैं और वक्त जाया हो रहा है। तो ये फ्लेगमेटिक्स होते हैं। तीसरी चीज हमने ये कह दी। चौथी चीज जो है वो ये है कि वो काम को कल पर टाल देते हैं। जब भी आप उनके पास कोई काम लेकर जाते हैं, हत्ता अगर वो फारिग भी हैं, फ्री भी हैं, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो इसे हम कल करते हैं, आज क्यों नहीं, नहीं नहीं आज तो मैंने कुछ सोच रखा है। फिर आप 2 घंटे बाद देखेंगे कि कुछ उन्होंने सोचा नहीं था, कोई प्लान बनाया नहीं था, वहीं बैठे हुए वही किताब पढ़ रहे, वही यूट्यूब देख रहे, वही व्हाट्सएप कर रहे, वही इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। और आप कहेंगे भाई क्या हुआ, हमने तो डिसाइड किया था ये करेंगे, तो आपने कल पे टाल दिया, अब मैं देख रही हूँ कि आप तो कुछ आज कर नहीं रहे। तो बोले हाँ हाँ वो मैं थोड़ा सा आज मुझे थकन महसूस हो रही है मसला। तो वो हमेशा बात को कल पर टालते हैं। एक ये प्रॉब्लम, वो ना भी नहीं कह सकते। एक ये बड़ी मुश्किल फ्लेगमेटिक्स की ये है कि वो ना नहीं कह सकते लेकिन काम भी नहीं करते। और ये इस वजह से बहुत सारे लोग उनसे नाराज रहते हैं और उनसे उम्मीद नहीं रखते हैं। यानी अगर आपका दोस्त है, आप उससे कहेंगे गोवा जाना है, कहेंगे हाँ चलो चलते हैं। उसके बाद कौन प्लानिंग कर रहा है, कौन ड्राइव कर रहा है, कौन कार लेकर आ रहा है, ये सब आप बता देते हैं, इसमें इसका रोल सबसे कम होता है। फिर आप कहते हैं चलो भाई जिस दिन हम जा रहे हैं वो रास्ते में ही हम लंच कर लेंगे, तो तुम सैंडविचेस लेकर आ जाना। वो कहेगा ओके। नानी कह पाएगा तो वो कहेगा ओके, नानी ही कहा उसने। अब जब आप रास्ते में पहुंच जाते हैं और तब कहते हैं भाई सैंडविचेस, तो कहते हैं अच्छा वो तो मैं भूल गया, क्योंकि मैं सुबह देर से उठा था, फिर मैं नहाया, मैं तैयार हुआ, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग को लेट हो रहा है। और फिर आप मुझे कॉल पे कॉल किए जा रहे थे जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो मैंने सोचा मैं रास्ते में निकलकर सैंडविचेस ले लूंगा, लेकिन निकलते निकलते लेट हो गया, तो मैंने सैंडविचेस लिए ही नहीं हैं। अब आप जो है हाईवे के बीच में है, ना कोई खाने की जगह, ना कोई पीने की जगह, सबको तेज भूख लगी है और कोई खबर नहीं है खाने की या सैंडविचेस की। तो ये जो होते हैं ये नानी के बातें, हर चीज को हाँ कह देते हैं लेकिन करते भी नहीं है। तो ये फ्लेगमेटिक्स है। अब आते हैं एक असली बहस की तरफ। तो इंशाल्लाह यहां तक हमने 4 पर्सनालिटीज को डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने शुरू किया सैंग्विन्स के साथ, फिर हमने डिस्कस किया परफेक्ट मेलेंकोली के साथ, फिर हमने कॉलेरिक को डिस्कस किया और आज फाइनली हमने फ्लेगमेटिक को डिस्कस किया। और हमने आज जानबूझकर फ्लेगमेटिक को रखा है क्योंकि ये बहुत ही आसान है समझने में और इनकी चीजें जो है वो भी बहुत कम है डिस्कस करने के लिए। तो हमारे पास एक्स्ट्रा वक्त बचा है जिसका हम फायदा उठाकर दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे, और वो है कॉम्बिनेशंस। कि अगर
एक इंसान है, तो क्या वो सिर्फ कॉलरिक होता है और उसके अंदर कोई सैंग्विन, फ्लेगमेटिक और परफेक्ट मेलेंकली होता ही नहीं है, और वो सिर्फ कॉलरिक ही कॉलरिक होता है? क्या ऐसा मुमकिन है? या एक परफेक्ट मेलेंकली है तो उसके अंदर कोई और कैपेसिटी है ही नहीं, क्या वो इस तरह होता है? या नहीं, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। और हकीकत यही है जो हमने सेशन के बिगनिंग में ही, वो पहले ही सेशन के बिगनिंग में बता दिया कि हर इंसान के अंदर ये चारों चीजें होती है। हर इंसान के अंदर कॉलरिक भी होता है, फ्लेगमेटिक भी होता है, सैंग्विन भी होता है, परफेक्ट मेलेंकली भी होता है। अब सवाल यह है कि कौन सा इसमें से डोमिनेंट हो जाता है, कौन सा इसमें से ऊंचा है, कौन सा इसमें से पावरफुल है, और कौन सा इसमें से डोरमेंट है। प्राइमरी, सेकेंडरी और डोरमेंट, अब ये सारा सब डिसाइड करता है कि आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी और किस मुद्दत तक ऐसी रहेगी, कब बदलेगी, कब बेहतर होगी, कब बदतर होगी, या कब एक टेम्परमेंट से चेंज होकर दूसरे टेम्परमेंट, या एक पर्सनालिटी से चेंज होकर दूसरी पर्सनालिटी में बदल जाएगी। ये सब कुछ एज, खाना वाना, ये सब पर डिपेंड करता है। लेकिन द फैक्ट इज, हर इंसान के अंदर वो चारों होते हैं, और माहौल, सिचुएशन के हिसाब से कौन सा डोमिनेंट और प्राइमरी हो जाएगा वो डिपेंड करता है। तो अब ये कॉम्बिनेशंस जो है, वो कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है और कौन से इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। मिसाल के लिए, कॉलरिक और फ्लेगमेटिक, ये इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। यानी कोई शख्स प्राइमरीली कॉलरिक है और सेकेंडरी उसका फ्लेगमेटिक है, ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि जो कॉलरिक होता है वो लीडरशिप वाला होता है, एक्टिव होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, फोकस्ड होता है, उसे अचीव करना होता है, लेकिन और यानी गर्माहट वाला है इंसान है। और फ्लेगमेटिक जो है वो ठंडा इंसान है, बलगमी इंसान है, कमजोर, डिसीजन लेने में कमजोर। और कॉलरिक जो है वो फौरन तेज तेज डिसीजंस लेता है। तो ये दो कॉन्ट्रिडिक्टरी चीजें हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि या प्राइमरी कॉलरिक हो और सेकेंडरी फ्लेगमेटिक हो, या प्राइमरी फ्लेगमेटिक हो और सेकेंडरी कॉलरिक हो। ये एक दूसरे के साथ जाते ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। और ये सबसे मेजर है। इसके अलावा दूसरे पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसमें भी जो है मुमकिन है कि ये वाला कॉम्बिनेशन कम नजर आए, लेकिन ये होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन? सैंग्विन और परफेक्ट मेलेंकली। परफेक्ट मेलेंकली बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही अरेंज्ड, बहुत ही दकीक, बहुत ही सटीक और क्लियर, डिसीजंस उसके लिए क्लियर है, प्लानिंग क्लियर है, सब कुछ उसके लिए प्रिसाइज है। और पहले से ही उसने सोच रखा है क्या बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे कपड़े पहनना है, लिबास कैसा नजर आएगा, कलर कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग है, मैचिंग है क्या, सब कुछ परफेक्ट मेलेंकली डिसाइड करता है। और उसी के ऑपोजिट में आता है सैंग्विन, जो प्लानिंग में बहुत कमजोर होता है, एग्जीक्यूशन में कमजोर होता है। हाँ, सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है, बातें बहुत होती है, बताता बहुत कुछ है ये शख्स, लेकिन करने में बहुत पीछे होता है, प्लान इनके पास कुछ नहीं होता है। तो ये भी जो है दो कॉन्ट्रडिक्टिंग पर्सनालिटीज है। तो ये बहुत सख्त है कि कोई सैंग्विन हो प्राइमरीली और उसका सेकेंडरी मेलेंकली हो, ये बहुत कम होता है। या प्राइमरीली मेलेंकली हो और सेकेंडरी सैंग्विन हो, ये फिर भी मुमकिन है। क्यों? क्योंकि मेलेंकली होने के नाते, अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, मेलेंकली होने के नाते ये जानता है कि कौन सी पर्सनालिटी कैसे बिहेव करती है, और मुमकिन है कि एक माहौल में जाकर वो वहां डिसाइड करता है कि इस माहौल में अगर मैं परफेक्ट मेलेंकली बनकर रहूंगा तो यहाँ नतीजा नहीं मिलेगा, यहाँ आउटकम नहीं आएगा, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पर सैंग्विन बनना ही है ताकि ये काम सक्सेसफुली हो सके। सिर्फ काम के सक्सेस को हासिल करने के लिए परफेक्ट मेलेंकली एक छोटी मुद्दत तक सैंग्विन बन जाता है, क्योंकि उसे पता है कि सैंग्विन कैसे बिहेव करता है। तो वो एक छोटी मुद्दत के लिए सैंग्विन बिहेव करना शुरू कर देता है और वो सैंग्विन की तरह ही काम को आगे बढ़ाता है। तो ये मुमकिन है कि वो प्राइमरीली परफेक्ट मेलेंकली रहे और सेकेंडरी उसका सैंग्विन रहे, लेकिन उल्टा कि प्राइमरी सैंग्विन हो और सेकेंडरी परफेक्ट मेलेंकली हो, ये इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो ये दो कॉम्बिनेशन है जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, फ्लेगमेटिक और कॉलरिक, या कॉलरिक एंड फ्लेगमेटिक। कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी हो, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। ये हो ही नहीं सकता कि एक शख्स के अंदर प्राइमरी कॉलरिक सेकेंडरी फ्लेगमेटिक या प्राइमरी फ्लेगमेटिक सेकेंडरी कॉलरिक, ये नामुमकिन है। हाँ, सैंग्विन और मेलेंकली में प्राइमरी मेलेंकली और सेकेंडरी सैंग्विन ये मुमकिन है, लेकिन प्राइमरी सैंग्विन और सेकेंडरी मेलेंकली ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है।
तो अब आइए ये इनको साइड में रखते हुए वो पर्सनालिटीज जो मुमकिन है और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जेल भी होते हैं, मैच भी होते हैं और बहुत ही प्रोडक्टिव भी होते हैं। सबसे कॉमन और आपको पॉपुलर जो नजर आएगा मखसूसन खवातीन के अंदर वो है कॉलरिक एंड सैंग्विन। या प्राइमरी कॉलरिक होता है, सेकेंडरी सैंग्विन होता है, या प्राइमरी सैंग्विन होता है, सेकेंडरी कॉलरिक होता है। ये आपको जो है बहुत कॉमनली नजर आएगा और इसी वजह से आप देखते हैं कि जो इवेंट्स हो रहे हैं वहां पर जो मर्द हजरात के इवेंट्स होते हैं वो कमतर एक्टिव होते हैं, उसमें खामोशी ज्यादा होती है, हल्ला शोर गुल ये नहीं होता है। लेकिन खवातीन के प्रोग्राम्स में आपको ये बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, अब ये कॉम्बिनेशन के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदा ये है कि सैंग्विन होने के नाते माहौल को जोश और खरोश से आगे बढ़ाते हैं, जिंदा रखते हैं, और कॉलरिक होने के नाते प्लानिंग करके उसे एग्जीक्यूशन तक पहुंचाते हैं और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि प्लानिंग भी हो रही है, डिसीजन मेकिंग भी हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली जा रही है, और जिंदा दिली भी है, और जोश और खरोश भी है, और फाइनली प्रोग्राम पूरी तरह सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये एक कामयाब कॉम्बिनेशन है जो सक्सेसफुल आउटपुट दे पाता है। दूसरा कॉम्बिनेशन जो सैंग्विन कॉलरिक या कॉलरिक सैंग्विन, ये दोनों हमने देख ली। दूसरा कॉम्बिनेशन परफेक्ट मेलेंकली और कॉलरिक। ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अगर प्राइमरी कॉलरिक है और सेकेंडरी परफेक्ट मेलेंकली है तब भी बात आगे बढ़ सकती है, इतना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉलरिक होने के नाते डिसीजन लेंगे, प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, काम अंजाम देंगे, कुछ फेलियर्स आएंगे लेकिन चलेगा। क्योंकि प्राइमरीली कॉलरिक कॉलरिक है तो वो हम कहते हैं कि मैदान में कूद जाते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी परफेक्ट मेलेंकली है और सेकेंडरी कॉलरिक है तो ये मैदान में नहीं कूदते हैं, काम होता है, धीरे होता है। क्यों? क्योंकि परफेक्शन की प्लानिंग की जा रही है, परफेक्शन से अचीव करने की कोशिश की जा रही है, हर काम को एग्जीक्यूट करना इस तरह से कि बेहतरीन आली हो, इस तरह बने कि बस हर कोई देखता रह जाए, वाह वाह कहता रह जाए। और इसी चक्कर में काम डिले हो जाता है, डेडलाइंस क्रॉस हो जाती है, काफी देर से आउटपुट आता है। अगरचे आउटपुट आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो, लेकिन जिस तारीख पे जिस टाइम में हमें अंजाम देना था नहीं दे पाए, इसलिए लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए परफेक्ट मेलेंकली और सैंग्विन जो है ये कॉम्बिनेशन आपको नतीजा देता है लेकिन थोड़ा सा हिस्सा देता है। बेहतरीन नतीजा मिलेगा लेकिन डिलेड मिलेगा, जल्दी नहीं होगा। आइए थर्ड पर्सनालिटी जो कि, अच्छा ये कॉलरिक और मेलेंकली में ये भी है कि याद रखें अगर प्राइमरी कॉलरिक है और सेकेंडरी मेलेंकली है तो कॉलरिक कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि मेरी गलती है। दूसरा, वो खुद सपोर्टेड है सेकेंडरी मेलेंकली होने के नाते, उसने सारा एनालिसिस कर लिया है, सारी स्टडी कर ली है, और वो जानता है कि मैं जो सोल्यूशन लेकर आया हूं वो परफेक्ट सोल्यूशन है क्योंकि परफेक्ट मेलेंकली वाला सोल्यूशन है। मैं गलत हो नहीं सकता, मेरे सॉल्यूशंस परफेक्ट है, यानी मैं इतना प्रिसाइज और परफेक्ट हूं कि कोई मेरी टक्कर का नहीं है। और इन्हीं लोगों के अंदर आपको वो उज्ब और तकब्बुर नजर आएगा कि वो कहते हैं आई एम परफेक्ट एंड नो वन कैन compete, नो वन कैन बीट मी, नो वन कैन बी बेटर देन मी। तो ये आपको बहुत कॉमनली नजर आएगा कि अगर कोई परफेक्ट मेलेंकली सॉरी कॉलरिक है और परफेक्ट मेलेंकली है तो ये कभी अपनी हार नहीं मानते, कभी अपनी गलती नहीं मानते, कभी पीछे नहीं हटते, हमेशा डोमिनेटिंग और पावरफुल एक्सर्शन करते हैं अपनी अथॉरिटी का। आइए नेक्स्ट, परफेक्ट मेलेंकली और फ्लेगमेटिक। ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, बनता भी है, और मैं नहीं कहूंगा बहुत कॉमन है लेकिन है, इतना कॉमन ना होने के बावजूद भी। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें कोई फ्लेगमेटिक हो और परफेक्ट मेलेंकली हो, यानी प्राइमरी फ्लेगमेटिक सेकेंडरी परफेक्ट मेलेंकली, ये बहुत कम होता है, बहुत 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 ही कम होता है, तकरीबन ना के बराबर। हाँ, लेकिन कोई प्राइमरीली परफेक्ट मेलेंकली हो और उसका सेकेंडरी फ्लेगमेटिक हो, ये बहुत कॉमनली नजर आता है। और ये होता भी है कि परफेक्ट मेलेंकली जो होता है वो परफेक्टली काम करना चाहता है, हर चीज परफेक्ट अंदाज से आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन कई बार वो आकर रुक जाता है और पीछे यानी ठहर जाता है, आगे नहीं बढ़ता, ही वेट्स। क्यों? क्योंकि वो चाहता है मेरा प्लान फुल प्रूफ हो, उसमें कोई गलती ना हो, फलान फलान। और
उसे इस बात का टेंशन भी होता है कि अगर गलती हो जाए तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मुझ पर, मैं नहीं चाहता कि ये जिम्मेदारी आए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फ्लेगमेटिक कहता है कि मुझे नहीं चाहिए कि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आए। तो कहीं ना कहीं वो परफेक्ट मेलेंकली की लाइन से निकलकर फ्लेगमेटिक की लाइन में चला जाता है, और क्योंकि उसे डर है कि ये फेल हो जाएगा, वो चुपचाप बैठ जाता है और काम शुरू नहीं करता है। तो ये परफेक्ट मेलेंकली प्राइमरी और फ्लेगमेटिक सेकेंडरी ये होता है, कॉमन भी है, और ये देखा भी जाता है। तो ये मुश्किलात हैं जो इन पर्सनालिटीज में है, ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और ये कॉम्बिनेशंस की वजह से आपको इनकी पर्सनालिटी और बिहेवियर से बहुत क्लियरली नजर आ जाता है कि ये क्या बिहेवियर है, क्यों ऐसा है, और ये पर्सनालिटी कैसी है। और जैसे हमने प्रीवियसली आपसे डिस्कस किया, और सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी आपके सामने डिस्कस करके बता रखे हैं, कि अगर कोई फ्लेगमेटिक है तो क्या किया जाए, उसे मोटिवेट किया जाए। चाहे उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन दीजिए, मान लीजिए आपका बच्चा है फ्लेगमेटिक है, वो नहीं क्लीन कर रहा है अपना रूम, तो आप उससे कह सकते हैं कि भाई अगर तुम आज सारा का सारा रूम क्लीन कर दो, या 2 दिन में, क्योंकि आप जानते हैं फ्लेगमेटिक है तो एक दिन में तो करेगा नहीं, तो आप कह देंगे 2-3 दिन का वक्त मैं दे रही हूँ, अगर 3 दिन में तुमने पूरा रूम क्लीन कर दिया तो मैं तुम्हारे लिए फलान, मसलन मिठाई बनाऊंगी, मसलन गुलाब जामुन बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। तो उस मोटिवेशन में बच्चा कभी कभी रूम क्लीन कर देता है। तो फ्लेगमेटिक अगर है तो मोटिवेट करना है, परफेक्ट मेलेंकली है तो उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उसे एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ने की जरूरत है, तो उसे एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाना, और उसे डिप्रेशन से बाहर निकालना, उसे मोटिवेट करना। मोटिवेट करना यानी ये कि उसे ये अंगेजा देना, उसे ये एनर्जी देना कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने अच्छा प्लान बनाया है, एग्जीक्यूट करो। अगर कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आ जाती हैं, गलतियां आ जाती हैं, चेंजेस की जरूरत है, तब भी हम उसे देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम आगे बढ़ो। कॉलरिक जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं कहना पड़ता है कि नहीं, इतना डोमिनेटिंग, इतनी अथॉरिटी, इतना पावर, इतनी लीडरशिप सही नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ, दूसरों को भी मौका दो ताकि वो आगे बढ़ सके और अपने आप को दिखा सके, वरना तुम हर जगह छाए हुए हो और सहने को कंट्रोल में रखे हुए हो, और कोशिश ये कर रहे हो कि कोई नजर नहीं आए, सिर्फ तुम ही तुम नजर आओ, तो फिर दूसरे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पीछे हट जाएंगे, मैदान छोड़ देंगे। सैंग्विन के लिए भी हमने इसी तरह से आपको सॉल्यूशंस बताए हैं कि वो गाफिल होते हैं, वो ऑब्लिवियस होते हैं, एब्सेंट माइंडेड होते हैं, तो उनको कामों की तरफ तवज्जो दिलाना और काम को आगे बढ़ाने की तरफ उन्हें मोटिवेट करना, सिर्फ जबान से कहना एक चीज है, काम करना एक और चीज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं और आपको इनके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। आइए बढ़ते हैं सवाल जवाब की तरफ, कि अगर किसी के पास सवाल है, क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पूछिए, और कोशिश करेंगे कि इनका आंसर आपको प्रोवाइड करें ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। ऑलरेडी किसी ने हाथ उठा दिया है, लेट मी इंक्रीज द वॉइस। चलिए, तो आपने जो हाथ उठाया है सिस्टर फातिमा, आप प्लीज़ अपना सवाल पूछिए, कोशिश करेंगे जवाब देने की इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरे 3 सवाल है। जी। पहला है कि लाइक आई पर्सनली फील दैट आई एम perfect melancholy and a phlegmatic personality combination. So, ओके। of course, I have a lot of मतलब बहुत सारे आइडियाज होते हैं, एकदम परफेक्टली प्लान्ड होते हैं, ऑब्वियसली एवरीथिंग टू द टी आई प्लान, जी। बट ऑफ कोर्स दैट फ्लेगमेटिक थिंग कम्स कि नहीं, अच्छा ये करूंगी तो इसमें टाइम लग जाएगा, बच्चे बीच में आ जाएंगे, करेक्ट। there are many other questions in my mind which then I end up not doing. करेक्ट। So it becomes really difficult, even if it's a easy task, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। करेक्ट। जैसे आपने कहा कि मोटिवेशन की जरूरत है, करेक्ट। वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सेल्फ मोटिवेट करना अपने आप को कभी कभी, करेक्ट। बिकॉज देन nobody else is trying to understand you except for maybe yourself. करेक्ट। तो वहाँ क्या और कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन है। रुक जाइए, सेकंड मेरा मैं क्वेश्चन है। मैं हाँ आपको जी। बता देता हूँ ताकि फिर वो जो है बात रह ना जाए, और फिर वो क्वेश्चंस पाइल अप हो जाएंगे तो आंसर्स शायद सारे सही से नहीं हो पाए। तो देखिए, अगर ये इस तरह का सिचुएशन आ जाता है तो उसमें आपको ये करना होता है कि आपको एक प्लान बनाना होता है, और वो प्लान आपको इस तरह बनाना होता है कि जो हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो स्केड्यूल्ड टाइम टेबल्ड प्लान बनाना होता है। ये मेरा आइडिया है, इस आइडिया को मैं डेवलप करना चाहती हूँ, आई गिव माई सेल्फ 1 वीक, उसके बारे में पूरा सोचूंगी, लिखूंगी और उसको प्लान कर लूंगी कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, सो एंड सो। फ्रॉम दैट पॉइंट टू another week, let's say,
इसे मुझे पहले स्टेप्स जो है, मैं स्टेप्स इसके डिफाइन कर लूंगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स है। फर्स्ट वीक में मैं 3 स्टेप्स एग्जीक्यूट करूंगी। इस तरह से जब आप टाइम टेबल बनाएंगे, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला स्टाइल होता है, उसमें हर हफ्ते हर टाइम पर आपने एक खास चीज असाइन करके रखा है और आप वो अचीव करने की कोशिश करेंगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक टाइम टेबल सेट है। और आपको पता है कि अगर आप ये कर रही हैं तो आप अपने टारगेट पर है, ये नहीं कर रही हैं तो आप आपके टारगेट से पीछे हैं। ये एक तरीका होता है कि आप अपने आप को एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ाएं। मामूलन परफेक्ट मेलेंकली एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके जहन में पूरा ओवरऑल प्लान होता है। एग्जीक्यूशन के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है वो पार्शली जहन में होती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन रिटन डाउन नहीं होता है। लेकिन अगर वो राइट डाउन कर लेंगे तो ये आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पूछ लीजिए आप। जी, सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी जो है, शी इज अराउंड 9 years old, जी। and she is very choleric and perfect melancholy. जी। तो जैसे कुछ अगर उसको काम कहा है, शी लाइक्स द वर्क, शी विल डू इट, जी। एंड शी माइट इवन डू इट इमीडिएटली, अदरवाइज फिर फाइट हो जाती है हमारे बीच में। शी सेज कि नहीं, मैं अभी नहीं करूंगी। और जी। मैं बोलती हूँ कि भाई थोड़े, चलो 10 मिनट बात कर दो, आधे घंटे बात कर दो, लेकिन वो दिन भर निकल जाता है, काम नहीं होता है। तो whether it's studies or it's play or just taking a bath, it becomes really difficult to make her understand why hygiene is important or whatever. जी। So how do I motivate her or make her understand? Because every time it's not possible for her to be on top. जी। I have a son, so she wants to always be कि मैं जीतूंगी, या मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा खेलो। करेक्ट। अब उस बच्चे का भी पर्सनालिटी डिफरेंट है, तो अब वो इसको स्कूल में भी होता है, फ्रेंड्स के साथ भी होता है। सही, आई गॉट द पॉइंट। तो अब देखिए, इसको आपको बैलेंस आउट करना पड़ता है एंड मॉनिटर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बेटी है एंड बेटा भी है एंड दोनों खेलना चाहते हैं एंड शी इज लाइक मैं जो बोलूंगी वही खेलेंगे, तो यहाँ आपको इंटरवीन करना पड़ेगा और बैलेंस आउट करना पड़ेगा इस तरह से कि 1 आवर आपकी गेम चलेगी, 1 आवर इनकी गेम चलेगी, हाफ एन आवर आपकी चलेगी, हाफ एन आवर इनकी चलेगी। अगरचे बाद में जाकर ये समहाउ इसको कन्विंस कर लेती है कि वो आधे घंटे में वो उसने जो गेम सजेस्ट किया उसे भी पलटाकर अपनी गेम की तरफ ही ले ले, दैट इज फाइन, हाँ। दैट इज ओके। लेकिन आपके लिए ये रूल एस्टेब्लिश करना कि नहीं, हर बार तुम्हारी बात नहीं चल सकती है, दूसरे सामने वाले शख्स की भी बात सुनना होगा। यही बात अगर आप उसके जहन में डालते रहेंगे तो इतना काफी है। वो आगे जाकर धीरे धीरे मैच्योर जब होगी तो उसे ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं करते हैं तो वो फिर डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बन जाती है कि हर बार सिर्फ मेरी ही बात चलनी चाहिए। ये घर के काम है, क्लेanलीनेस है, टेकिंग बात है वगैरह, ये जो अंजाम नहीं होता है, इसके लिए आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। आप कहेंगे ये क्लीन करो, नहीं कर रहे, ओके चलो मैं हेल्प करती हूँ। आप उनके साथ रूम में जाएंगे और कहेंगे ओके पहले हम कपड़े वो करते हैं, उठाते हैं और अलमारी में रखते हैं, चलो चलो कपड़े लेकर आओ। एंड फिर वो कपड़े, सारे कपड़े जमा करो सेंटर में लेके आओ, मैं आपको घड़ी करके दूंगी, आप जाइए रखिए शर्ट्स को शर्ट्स की जगह पर, पैंट्स को पैंट्स की जगह पर। इस तरह से कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर ये आप सारा उनके हाथ में छोड़ देंगे तो वो इसे डिले कर देंगे। तो आपको इन्वॉल्व भी होना रहेगा और मॉनिटर करके डायरेक्ट भी करना होगा, तब ये कर पाएंगे। स्पेशली इसलिए क्योंकि वो बच्चे हैं, अभी तक उनके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं आई है कि इस पर्सनालिटी को हम कैसे डील करें और कैसे आगे बढ़ाएं। तो यहाँ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर अच्छा, आपका, लेकिन सॉरी। जी जी जी, जी, बोलिए। मैं कह रहा था क्योंकि और दूसरे अफराद भी है जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो अगर आपका थर्ड क्वेश्चन आप होल्ड बैक कर लेंगे एंड लेट मी आंसर फ्यू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम अदर पीपल, फिर वी कैन probably come back to you for the third question. जी, ओके। ओके ठीक है चले। सो एक रिटन क्वेश्चन आया है, लेट्स रीड दैट क्वेश्चन एंड ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन फर्स्ट। रिटन क्वेश्चन ये है, एज अ melancholy I see that I get irritated when I see someone doing wrong knowingly or someone giving wrong answers and not accepting that they don't know the answer. So is it due to the temperament or is it something else, or and how to overcome this? यहाँ मैं आपको एक जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछूंगा इसके नीचे कि व्हेन यू से आई गेट इरिटेटेड, तो आपको जो इरिटेशन होता है वो आप अंदर रखते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, लेट आउट करते हैं कि अरे क्या कर रहे हो, ये क्या सवाल है ये, या जानते हुए गलत कर रहे हो तो अरे तुम्हें तो पता है लेकिन तुम गलत कर रहे हो। अगर ये आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, देन यू आर नॉट अ परफेक्ट मेलेंकली, यू आर अ कॉलेरिक। अगर आप नहीं बोल रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं कि इंसान गलत कर रहा है, जानबूझकर उसे आता है, उसने 10 बार ये काम किया लेकिन फिर 11th टाइम वो वापस से गलत कर रहा है, और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं और एट द मोस्ट ये कि आई थिंक ये बेहतर हो सकता है,
इस तरह अगर आप कह रहे हैं, देन यू आर अ परफेक्ट मेलेंकली। और वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो शख्स वो कर रहा है डिपेंड करता है कि वो शख्स कौन सी पर्सनैलिटी। अगर वो सैंग्विन है तो आप उसे एक बार कहेंगे, 10 बार कहेंगे, 50 बार कहेंगे, 100 बार कहेंगे, तब भी वो उसे सही से अंजाम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो सैंग्विन है, भूल जाता है। आप उसे कितने बार भी बताए, आप उसके हाथ पे टैटू भी करवा देंगे कि ये काम ऐसे करना है, तब भी वो भूल जाएगा, क्योंकि वो सैंग्विन पर्सनैलिटी। हाँ, अगर वो कॉलरिक या परफेक्ट मेलनकली है तो आप एक ही बार कहेंगे, फौरन वो समझ जाएगा और वो डाइजेस्ट कर लेगा। और स्पेशली परफेक्ट मेलनकली, और अगली बार वो प्रिसाइसली वैसे अंजाम देगा जैसे अंजाम देना है। अगर आप लॉजिकली प्रूव कर दे कि वो जिस तरह से अंजाम दे रहा है वो गलत है और आप जो तरीका बता रहे हैं वो सही है, प्रूफ होना चाहिए। अगर प्रूफ होता है तो वह सही करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये करें कि मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए, तो कहेगा आपका ख्याल आपके पास, मैं जानता हूं, मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा है, बहुत प्लान किया है, और मुझे पता है यही बेहतरीन तरीका है अंजाम देने का। इसलिए आप कितना भी कुछ भी कह ले, वो अपने ही अंदाज से करता रहेगा, क्योंकि उसने इस पर सोचा है। सिर्फ कहना कि ये सही नहीं कर रहे हो काफी नहीं है। परफेक्ट मेलेंकली के लिए आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा लॉजिकली कि तुम ये जो कर रहे हो इससे ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। इस तरह करोगे तो बेहतर आउटकम आएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। तब वो फौरन अपना तरीका चेंज करेगा, वरना वो चेंज नहीं करेगा। सैंग्विन है तो आपको कहते रहना पड़ेगा, हो सकता है पूरी उम्र आपको उससे कहते रहना पड़ेगा, लेकिन वो सैंग्विन है, वो वैसे ही अंजाम देगा। जैसे हमारे बच्चे हैं, उसमें से दोनों के अंदर वो सैंग्विन वाला एलिमेंट है। यकीन जानिए, सिर्फ ब्रश करने के लिए 3 साल से हर दिन हर सुबह हम उन्हें रिमाइंड करते हैं, बेटा ब्रश हुआ? नहीं, चलिए पहले ब्रश कीजिए। बेटा आपका ब्रश हुआ? नहीं। क्यों ब्रश नहीं किए? बेटा आज तो वीकेंड है, आपको ब्रश करना चाहिए उठते ही, क्यों ब्रश नहीं किए? ठीक है, मम्मा पापा बाहर थे, टीचिंग करने गए थे, क्लास लेने गए थे, लेकिन आने तक आपको तो ब्रश करके रेडी रहना चाहिए था। 3 साल हो चुके एवरी डे, तो अब आप ऐड कर लीजिए, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स हो गए एवरी डे, लिटरली 3 साल हो गए हैं। फिर भी आज भी मेरे बच्चे जब उठते हैं तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वो ब्रश नहीं करते हैं, मुझे वापस उनको रिमाइंड करना पड़ता है। तो उनकी पर्सनैलिटी कॉलरिक एंड सैंग्विन है, और कई बार सैंग्विन डोमिनेटिंग हो जाती है, कई बार कॉलरिक डोमिनेटिंग हो जाती है। कितना भी लॉजिकली एक्सप्लेन किया है, यहाँ तक कि मेरी बड़ी बेटी के लिए लिटरली रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं, इतना दर्द हुआ है, इतना रोया उसने डेंटिस्ट के चेयर पर। वापस आते ही उसने कसम खाई कि मैं हर दिन ब्रश करूंगी, लेकिन आज भी वो अपना ब्रश करना भूल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सैंग्विन पर्सनैलिटी है। तो आपको कहते रहना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा, जब तक कि वो उनकी आदत नहीं हो जाती। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस पर्सनैलिटी से डील कर रहे हैं। अगर वो सैंग्विन है, हजारों बार कहना पड़ेगा। मेलेंकली है, 1 या 2 बार कहेंगे, लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करके मान लेगा। कॉलेरिक है तो वो तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है, उसके साथ आपको थोड़ा सा डिस्कशन आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा। फ्लेगमेटिक है तो वो कहेगा आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं, ओके मैं ऐसे कर देता हूँ, मुझे आपके साथ डील ही नहीं करना है, मुझे आपके साथ आर्ग्यू ही नहीं करना है। आप कहेंगे केक आइसिंग लगाकर सारा डेकोरेशन करके उल्टा रखकर मुझे सर्व करो, मैं कर दूंगा, आई डोंट केयर। क्यों? वो फर्क ही नहीं पड़ता, आप जैसा चाहते हैं मैं कर दूंगा। ये फ्लेगमेटिक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके ऑपोजिट जो पर्सनालिटी की है, जो शख्स की आप बात कर रहे हैं, वो किस तरह की पर्सनालिटी है, देन यू हैव टू डील दैट वे। चलिए, एक और हैंड रेज हुआ है, सिस्टर मीना, प्लीज आप अपना सवाल पूछ लीजिए। सलाम अलैकुम आका। मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरी मदर इन लॉ है वो कॉलेरिक है और मैं फ्लेगमेटिक, मतलब जो मुझे शरारा सेकेंडरी जो है वो मुझे अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे वो कॉलेरिक है तो वो हर टाइम मैं जो बोलूँ वही पकाओ मेरे तरीके से। मेरा जैसे हम पहले न्यूक्लियर फैमिली जैसे थे, मी एंड माई चिल्ड्रन, फिर हम आके इनके साथ ये हुए तो वो लोग जैसे वो सब्जी वो कहते मेरी तरह से बनाओ, बच्चे कहते मम्मी आप पहले जो बनाती थी हम जब अकेले होते थे वो अच्छी थी। करेक्ट। फिर कपड़े भी ये पहन रहा, बीइंग फ्लैगमेटिक जो वो बोलते हैं कि मुझे उलझना नहीं है और आप भी नहीं देना है ये वो, तो मैं जो जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ। करेक्ट। तो अभी ये होता है कि ये सुनती है तो इसको लाइक हर चीज में अपनी बात इससे मनवा लूँ, बाकी बाकी जो घर के हैं वो इतना नहीं सुनते। तो फिर कभी मुझे होता है कि बाकी की मतलब मैं हर चीज कैसे फॉलो करूँ, इवन क्लोथ शी वांट्स कि मैं जो बोलूँ वो पहनो, तो फिर हाउ डू आई। जी, अब देखिए, ये आपने जो कहा वो एक अ, बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉलरिक है। तो वो चाहेगी कि सारा सिस्टम मेरे हिसाब से चले, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं,
यहाँ तक ठीक है, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, द टेस्ट ऑफ द हस्बैंड, द टेस्ट ऑफ द पर्सन हिमसेल्फ। और थोड़ी जगह पर आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मिसाल हमारे घर की देता हूँ ताकि आसानी, खाने को लेकर, मी एंड माई वाइफ, हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया है, तो हम तीखा खा सकते हैं। बट माई किड्स दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ईरान, तो यहाँ पर नॉर्मली लोग तीखा नहीं खाते, और ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे ईरानी खाना सर्व होता है, तो उसमें तो काली मिर्ची लाल मिर्ची कुछ नहीं होता है, ब्लैंड होता है। तो इनके टेस्ट बड्स मिर्ची को लेकर इतने स्ट्रांग नहीं है। तो जब भी हम घर में कुछ खाना बनाते हैं और हम जानते हैं कि ये स्पाइसी बन सकता है, तो बच्चे पहले ही कह देते हैं ओ बहुत स्पाइसी, हम नहीं खा सकते। ठीक है, तो इसलिए घर में हलीम बन रही है, तो इससे पहले कि इसमें मसाला डाला जाए, थोड़ी सी हलीम उनके लिए निकाल देते हैं। दाल बन रही है, तो हम जानते हैं कि दे कांट टेक सो मच स्पाइसी, तो उनके लिए थोड़ा निकाल देते हैं। तो इसी तरह आप जब घर में खाना बना रहे हैं, तो यू कैन डू द सेम थिंग फॉर योर किड्स एंड अदर्स, कि एक कैटेगरी आप दो डिवाइड कर दीजिए। एक, जैसे आपकी मदर इन लॉ चाहती है, आप कोई भी सब भिंडी बना रहे हैं, बैंगन बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं आप, वो एक कैटेगरी उसमें से डिवाइड हो जाएगी, ये मदर इन लॉ की तरह, ये मेरे बच्चों की तरह या हस्बैंड की तरह, जो जैसा वो चाहते हैं। एंड इट डजेंट टेक दैट मच टाइम। यकीन जानिए, मैंने शायद पहले भी बताया होगा प्रोग्राम में, कि देयर वाज अ टाइम व्हेन माय वाइफ वाज बेड रिडन फॉर मोर देन 7-8 मंथ्स, और घर में मैं पकवान करता था। तो ये जो डिवाइड करना होता है, स्टार्टिंग में आपको लगता है ओह 2 बार 2 सालन बनाना है, वो नॉनसेंस, किसके पास इतना टाइम है को। बट वंस यू ट्राई, आपको रियलाइज होता है इट जस्ट टेक्स अनदर 10 मिनट्स, एट द मोस्ट 15 मिनट्स, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन ये 10 मिनट्स की वजह से मैं कितना स्ट्रेस और कितने स्ट्रेन से बच सकती हूँ। यहाँ से इनका सुनना, उनका सुनना, इनको जस्टिफाई करो, उनको जस्टिफाई करो, इनको एक्सप्लेन करो, उनको एक्सप्लेन करो, कहना कि नहीं अभी दादी इतनी ओल्ड हो गई है, वो नहीं समझ सकती, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिलेट। दादी को कहना कि बच्चे हैं, छोटे हैं, दे वांट टू, वो सारा सब कुछ बच जाता है, बिकॉज यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट दैट 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो ये किया जा सकता है बहुत सारे एक्टिविटीज में। ठीक है। सेकेंड, हाँ, कुछ चॉइसेस है जहां पर आपको क्लियरली एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि लुक, ये वी अंडरस्टैंड यू लाइक दिस, बट इनकी भी चॉइसेस है। सो लेट माई किड्स हैव द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, लेट मी हैव द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस विच माई हस्बैंड लाइक्स। मेरे हस्बैंड को ये कलर के ड्रेसेस पसंद है, तो मैं ये पहनूंगी। आपको ये पसंद है, ठीक है, आप वो पहनिए, लेकिन मैं वो पहनूंगी जो मेरे हस्बैंड को पसंद है। अगर वो थोड़ा सा डांटेंगी, चिल्लाएंगी, दैट्स फाइन, थोड़े दिन तक आप सुन लेंगे, लेकिन आप वही करेंगे जो आप चाहती हैं। तो थोड़े दिन तक थोड़ा सा रिफ्ट रहेगा, बट देन शी अंडरस्टैंड्स एंड शी बैक्स ऑफ, कि हाँ भाई, मैं चाहे कितना भी बोल दूं, कुछ भी कर लूं, इवेंचुअली इन मामलों में, ड्रेसिंग है, एक्स है, वाई है, जो भी है, इसमें शी फॉलोज दिस। बाकी मामलों में शी इज ट्राइंग टू फॉलो मी, सो दैट्स फाइन। तो इंशाल्लाह दिस शुड वर्क आउट दिस वे, इंशाल्लाह, लेट्स होप। ओके, थैंक यू आगा। और ऐसे ये पूछना था कि जैसे ये जो आप बता रहे थे, ये मतलब जो कैटेगरीज है, ये विथ टाइम विथ एज ये चेंज भी होते हैं क्या? जी, ये पर्सनालिटीज जो होते हैं वो ओवर द टाइम विद द एज एंड विद द एनवायरनमेंट चेंज होते हैं। जो बच्चे होते हैं 0 to 7 years, उनकी पर्सनालिटी जो है वो सैंग्विन होती है। कुछ होते हैं जो कॉलरिक बन जाते हैं, लेकिन दैट इज अगेन द कॉम्बिनेशन। लेकिन उनके अंदर मामूलन 0 to 4 years जो होते हैं, 0 to 4 या 5 years, ये मामूलन जो है ये सैंग्विन होते हैं, बबली, खेलना। इसलिए हमें बच्चों की शरारतें, बच्चों की चीजें पसंद आती है। लेकिन 4 years के बाद उनकी एक्चुअल प्राइमरी पर्सनालिटी जो है वो इमर्ज होना स्टार्ट होती है और फॉर्म होना स्टार्ट होती है। तो वहां से हमें नजर आता है कि बच्चा जो है कॉलेरिक है या फ्लेगमेटिक है या मेलेंकली है। फिर 4 से 7 साल के बीच में इट स्टार्ट्स टेकिंग अ गुड फॉर्म। 7 साल से 14 साल के बीच में आपको क्लियर पर्सनालिटी दिख कर आने लगेगी कि हाँ भाई, ये बच्चा मेरा ये फ्लेगमेटिक है, ये बच्चा मेरा सैंग्विन है, ये बच्चा मेरा मेलेंकली है, ये बच्चा ऐसा है। वो आपको 7 साल के बाद क्लियर दिखने लगेगी, और 7 साल के बाद वो एस्टैब्लिश होने लग जाती है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। फिर जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है और जिंदगी में इवेंट्स आते हैं, तो वो फिर पर्सनालिटीज के अंदर चेंजेस भी आना स्टार्ट होते हैं। जैसे बालिग हो जाता है बच्चा या बच्ची, पर्टिकुलरली गर्ल, व्हेन शी रीचेस 13+, तो फिर से एक चेंज आता है पर्सनालिटी के अंदर। फिर जब शादी हो जाती है, फिर से थोड़ा सा चेंज नजर आता है। 40 years क्रॉस करते हैं, फिर से एक पर्सनालिटी के अंदर चेंज नजर आता है। तो वो एज के साथ साथ पर्सनालिटीज चेंज भी होते हैं, माहौल के साथ साथ। कई बार इंसान खुद डिसीजन लेकर अपनी पर्सनालिटी को वो चेंज कर सकता है। अगर वो डिसाइड करता है कि भाई आज से मुझे फ्लेगमेटिक नहीं रहना है,
आज से मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो वो स्ट्रगल रहेगा, डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर वो शुरू करता है तो वो धीरे धीरे वो फ्लेग्मेटिक स्टेट से बाहर आता है और वो सैंग्विन या कॉलरिक या परफेक्ट मेलेंकली की तरफ बढ़ सकता है। और उस वजह से ये डिसीजन लेकर ये करने की वजह से उसके ऊपर उसका इफेक्ट भी होता है और टेम्परमेंट और बॉडी के अंदर भी चेंजेस आने लग जाते हैं। चलिए एक और सवाल आया है, वो थैंक यू भी सर। देखते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सवाल है, सलामुन अलैकुम, कुछ लोग होते हैं छोटी सी बात पर बहुत स्ट्रेस लेते हैं और कुछ लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता। जी यही तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये लोग जिन्हें स्ट्रेस होता है, ये वही परफेक्ट मेलेंकली टाइप है जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। वो नहीं चाहते कि कभी फेल हो, गलत हो, लोगों की नज़र में मैं इस तरह नज़र आऊं कि मैं नहीं कर पा रहा हूं या मैं ठीक से नहीं हैंडल कर पा रहा हूं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह दिखाई पड़ूं। तो ये वो है। और फ्लेगमेटिक वो लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग जो सोचते हैं सोचने दे, आई एम द वे आई एम, और मैं बदलने वाला भी नहीं हूं। तो यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं ये चारों पर्सनैलिटीज के अंदर। ऑलराइट सिस्टर महजबीन, प्लीज आप अपना सवाल पूछ लीजिए। सिस्टर महजबीन, आपने हैंड रेस किया है, तो अगर आपका सवाल है तो पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम अ, रहमतुल्लाह। अब आपने कहा था कि सैंग्विन और परफेक्ट मेलनकली बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी कॉम्बिनेशंस है, जी पर ये सारे लेक्चर्स के बाद मुझे तो यही लग रहा है कि मुझ में ये दोनों ही है। जी मैंने मैंने बहुत क्लियरली कहा कि प्राइमरी सैंग्विन होना और सेकेंडरी परफेक्ट मेलेंकली होना ये बहुत सख्त है, लेकिन प्राइमरी परफेक्ट मेलेंकली होना और सेकेंडरी सैंग्विन होना ये मुमकिन है और पाया भी जाता है। तो अगरचे ये दोनों ऑपोजिट है, लेकिन परफेक्ट मेलेंकली प्राइमरी और सैंग्विन सेकेंडरी ये मुमकिन है और होता है। लेकिन बरक्स उल्टा इसका कि प्राइमरी सैंग्विन और सेकेंडरी परफेक्ट मेलेंकली ये आपको नहीं मिलेगा, बहुत 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 ही कम मिलेगा। क्योंकि जो मेरे आसपास लोग हैं, पहले शादी से पहले मेरे माँ बाप और मेरे फ्रेंड्स सब लोग मुझे ऐसे कहते कि हर काम तुम्हारा ऐसे परफेक्ट होता है, अ, कुछ सोचती हो थोड़ा स्लो भी होता है। पर ऐसे बहुत सारे आपने बताया था कि सैंग्विन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और बहुत बोलते हैं। जब ऐसे कहीं जाते हैं तो मैं बहुत बोलती हूँ। मेरे Correct. हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं कि थोड़ा कम बोला करो इस तरह। जी सब लोग फ्रेंड्स भी बहुत बन जाते हैं इस तरह से, वो भी होता है। तो समटाइम्स भूल भी जाती हूँ बहुत सारी चीजें। करेक्ट। तो ये सब अब कैसे? अभी तो बताया ना मैंने कि प्राइमरी आप परफेक्ट मेलेंकली है, सेकेंडरी सैंग्विन है, और ये मुमकिन है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अगर जिस तरह आप कह रहे हैं शादी से पहले सब लोग कहते थे बिल्कुल मैं परफेक्ट हूँ, सब कुछ सही है, मैं जो करती हूँ परफेक्टली करती हूँ, सोच समझ कर करती हूँ, और सब लोग भी इस बात की तायीद करते हैं, दैट मीन्स कि आप प्राइमरीली परफेक्ट मेलेंकली थी। अब शादी के बाद हो सकता है कि आपका सैंग्विन जो सेकेंडरी है वो थोड़ा सा और वाजे हो गया है, अपरेंट हो गया है और दिख कर आ रहा है, तो अब आप बात भी करते हैं, लोगों से मिलते भी है, दोस्ती भी करते हैं, तो वो सैंग्विन आपका सेकेंडरी है और ये मुमकिन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसका उल्टा जो है वो मुमकिन नहीं है कि कोई ओके। सैंग्विन हो पूरी तरह से और फिर वक्त आने पर वो इस तरह परफेक्ट काम कर रहे हैं, पूरा सोच समझ कर प्लानिंग के साथ, प्रिसाइज फुल प्रूफ प्लान के, कुछ गलत नहीं हो सकता। ये तकरीबन नामुमकिन के नजदीक है। बहुत कम नादिर आपको अफराद मिल जाएंगे, अंगुष्ठ शुमार उंगली पर गिनने जैसे, वरना ये मामूलन मिलता नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। चलो। अच्छा सिस्टर फातिमा, अभी तो कोई सवाल नजर नहीं आ रहा है, तो सिस्टर फातिमा आपका जो थर्ड सवाल था आप पूछ सकती हैं, वो हम कोशिश करेंगे आंसर करें, और इंशाल्लाह दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन टुडे इंशाल्लाह। जी ये थोड़ा सा आई डोंट नो हाउ टू मेक द क्वेश्चन, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है कि विच पर्सनालिटी विल शो यू कि बहुत ज्यादा उनको कोई चीज की ख्वाहिश नहीं होती है। यानी जैसे बीइंग अ वुमन, लेडीज विल वांट अ लॉट ऑफ क्लोथ्स, मे बी ज्वेलरी, बैग्स, ये अट्रैक्शन इतना ये सब चीजों का नहीं होता है। बहुत रेयरली कोई चीज पसंद आती भी है। तो ये मतलब आप बता सकते हैं कौन सी पर्सनालिटी में आते होंगे? जी देखिए, ये जो पर्सनालिटी टाइप्स है ये इंसान की पर्सनालिटी दिखाते हैं, लेकिन इसके पीछे सेकेंडरी एंगल्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज फोर पर्सनालिटी टाइप्स।
बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप दीनदार हैं और आप तकवा परस्त हैं, आप तकवा फॉलो करते हैं अपनी जिंदगी में, और उस वजह से कई बार आपकी जिंदगी में एक कंटेंटमेंट आ जाता है। और वो कंटेंटमेंट आने की वजह से आपको लगता है कि हाँ भाई, मेरे पास 5 बैग्स है, 10 कपड़े जोड़े हैं और शूज है, आई डोंट नीड एनीथिंग मोर। और ये पार्ट ऑफ पर्सनालिटी होना जरूरी नहीं है, पार्ट ऑफ योर रिलीजियोसिटी है कि आपके अंदर तकवा आया है, एक कंटेंटमेंट आ गया है, एक सुकून और आराम है कि खुदा मुझे जो चाहिए वो देता है, और जब जरूरत पड़ती है वो दे देता है, तो मुझे पहले से जाकर एक्टिवली चेस करके उसे हासिल करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे अंदर कोई ऐसी अभी ख्वाहिश खास तरह की मौजूद नहीं है, सो आई एम फाइन विद इट। ये इस एंगल से आ जी। सकता है। लेकिन ये आपको मेलनकली के अंदर भी पाया जाएगा, लेकिन एक स्पेशल पॉइंट है। मेलनकली जो होता है वो कहता है कि भाई, मैं एक ही शर्ट खरीदूंगा, लेकिन मैं 200 वाला नहीं खरीदूंगा, मैं 800 वाला शर्ट खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, डिजाइन अच्छा होता है, लुक अच्छा होता है, स्टिच अच्छा होता है, और ये 800 वाले शर्ट को मैं इस तरह बचा कर चलाऊंगा कि मुझे अगर 2 साल में 4 200 वाले शर्ट्स खरीदने पड़ते, उसकी जगह ये 800 वाले शर्ट को मैं इतना अच्छा चलाऊंगा कि वो 2 की जगह 4 साल चलेगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज वर्थ इट। और ये वो एनालाइज कर कर सिर्फ खास टाइम पर पैसे जमा करके हाई क्वालिटी ब्रांडेड वैल्यू वाले कपड़े खरीदता है, दिखावे वाले नहीं। हाँ, यानी जैसे गुच्ची का बैग है, 2.5 लाख का बैग है, इतना सा है, उसमें कोई ना वैल्यू ऐड है ना कोई फायदा है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि मैं पैसे वाली हूं इसलिए मैं गुच्ची का बैग या शिनेल का बैग लेकर घूम रही हूँ। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। परफेक्ट मेलेंकली वैल्यू ऐड वाला प्रोडक्ट लेता है, यानी वो ऐसा प्रोडक्ट लेता है विच ही नोज और शी नोज कि ये मेरे जिंदगी में वैल्यू ऐड करेगा, ये मेरे साथ रहेगा, मेरे 4 साल चलेगा, मुझे इसका फायदा होगा, दिखावा नहीं करना है, इससे मुझे फायदा उठाना है। तो वो ज्यादा पैसे जमा करेंगे, वन टाइम लेंगे, और नेक्स्ट 2 3 इयर्स 4 इयर्स तक यूज करेंगे। अगर कोई और उन्हें कहता है कि भाई कब तक आप ये शर्ट पहनेंगे, आप न्यू शर्ट क्यों नहीं ले लेते, तो कहते नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, ये बहुत ही परफेक्ट शर्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल शर्ट है, इट इज स्टिल फाइन, कपड़ा भी अच्छा है, ना इसमें कलर फेड हुआ है ना क्वालिटी डाउन हुई, सो आई एम ओके विद दिस, आई डोंट वांट मोर। व्हाई? बिकॉज नेक्स्ट टाइम भी मुझे जब लेना रहेगा तो मैं ऐसे ही 800 या 1000 जमा कर कर बेहतरीन क्वालिटी का लूंगी, विच विल गो ऑन फॉर द 3 4 इयर्स। सो आई एम फाइन विद इट, नाउ आई डोंट फील द नीड। ये परफेक्ट मेलेंकली के अंदर भी आपको पाया जाएगा। सैंग्विन के अंदर इस तरह नहीं होता है जिस तरह आप कह रही है। सैंग्विन ये होता है कि अरे ये अच्छा लग रहा है, ले लो। क्वालिटी चेक किया? नहीं। स्टैंडर्ड चेक किया? नहीं। स्टिचिंग चेक किया? नहीं। कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? लिए 1 हफ्ते के अंदर, या शूज है टूट गया, फट गया, ड्रेस है खराब हो गया, पर्स है वो हो गई, कहते ओ इट्स ओके, और एक ले लेंगे। एंड दे डोंट पे अटेंशन टू दीज थिंग्स दैट यू टॉकिंग अबाउट। तो ये पर्सनालिटी का एक हिस्सा अगर आप देखना चाहेंगे तो ये परफेक्ट मेलेंकली में नजर आएगा। लेकिन ये ही चीज आपको सैंग्विन में भी नजर आ सकती है, कॉलरिक में भी नजर आ सकती है। और वो क्यों नजर आएगी? क्योंकि वो तकवे की तरफ बढ़ चुके हैं, उनके अंदर एक कंटेंटमेंट आ गया है। तो उस वजह से आपको दूसरे पर्सनालिटीज के अंदर भी ये चीज नजर आ सकती है। अच्छा, क्या ये can it be because of some childhood trauma or something, मतलब something that has happened in the childhood, can also this be affected, like भी देखिए, हो सकता it है could be बचपन में जो है माँ बाप की तरफ से कोई ऐसा बिहेवियर जो कॉन्स्टेंटली बच्चे को ये बात का यकीन दिलाए, या उसके अंदर ये बात भर दे कि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी ही नहीं है खरीदने की, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कुछ भी पहन लो बकवास ही लगते हो, अच्छे से अच्छा शर्ट भी पहनते हो तो भी बदसूरत लगते हो, कुछ भी कर लो तुम, यू वो तुम खूबसूरत दिख ही नहीं सकते, यू यू वोंट लुक हैंडसम एट ऑल। तो फिर ये बच्चे के अंदर बात बैठ जाती है कि भाई मैं अच्छे से अच्छा शर्ट खरीद लूँ, बेहतरीन कलर्स सेलेक्ट कर लूँ, बेहतरीन वॉच, बेहतरीन जीन्स शूज पहन लूँ, आई स्टिल लुक स्टूपिड। तो कहता क्या फायदा, फिर ये पहनो या वो पहनो, इवेंचुअली आई एम स्टिल लुकिंग स्टूपिड। तो इस तरह से हो सकता है पेरेंट्स के कुछ बिहेवियर्स हो जिसकी वजह से ये मुमकिन है, लेकिन जरूरी नहीं है। मगर ये कि ये बिहेवियर बचपन से लेकर अभी तक ऐसा ही रहा है, तो फिर कहा जा सकता है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं कुछ ट्रॉमा हुआ है। लेकिन मुमकिन है कि नहीं, पहले ऐसा नहीं था, अभी धीरे धीरे हम उस बिहेवियर की तरफ बढ़े हैं, और हमारे अंदर अभी वो एक स्टेट आ चुका है कि जहां पर आई एम कंटेंट, मुझे जरूरत नहीं लगती है। मिसाल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं अबा पहना हुआ हूँ, ये मैंने 16 साल पहले खरीदी है।
और मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, इसे अच्छे से मेंटेन भी करता हूँ। अभी भी मैं लेकर जब जाता हूँ तो ये न्यू की तरह ही नजर आती है। 16 नहीं तो नहीं, कम से कम 12 साल पहले तो डेफिनेटली मैंने ये खरीदी है। तो 12 साल से खरीदी है, अच्छी वाली खरीदी है, मेंटेन करते हैं। तो फिर अभी मुझे, अब कई बार मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि अरे आपके पास 3 ही कलर है, एक ग्रे है, एक ब्लैक है, एक ब्राउन है, व्हाई डोंट यू बाय मोर। मैं कहता हूँ आई डोंट नीड, ये है, अच्छा है, इट मैचेस विद ऑल माय क्लोथ्स, तो मुझे क्यों वापस से पैसे खर्च करने की जरूरत है, इट गोज वेल, सो दैट्स फाइन। तो कई बार ये होता है कि जो मेलेंकली है वो देखता है कि भाई आई डोंट नीड इट, दिस इज वर्किंग फाइन, अच्छी क्वालिटी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन गो ऑन विद दिस, मुझे नया लेने की जरूरत नहीं है। या एक कंटेंटमेंट आ जाता है आपके अंदर कि भाई खुदा कह रहा है आपसे कि जितनी जरूरत है वो रखो, इससे एक्स्ट्रा जो है वो गरीबों को दो, उनको ज्यादा जरूरत है, तो मैं उधर डाइवर्ट करता हूँ। आई एम मोर देन हैप्पी विद दिस, सो आई एम कंटेंट इन लाइफ। तो मुमकिन है चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, लेकिन नेसेसरी एंड जरूरी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली माय प्लेजर। चलें, हमारे पास 2 मिनट बाकी है, बल्कि 1 मिनट बाकी है। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो विद इन 1 मिनट आप पूछे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी छोटा आंसर दे दे। अगर सवाल नहीं है तो रादर हम कहेंगे कि लेट्स कीप दैट एज द लास्ट क्वेश्चन। मैं छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं ताकि फिर वी कैन कैरी फॉरवर्ड टू आवर फर्दर डिस्कशन। ये हमारा लास्ट सेशन था पर्सनालिटी डिकोडेड का, और इससे हमारा ये सीरीज पर्सनालिटी डिकोडेड खत्म होता है। अब कुछ डे, आई थिंक 1 महीने बाद जो है माह मुहर्रम स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पर तो हम मोस्टली कोई न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च नहीं करेंगे, खुद हम तबलीग वगैरह में बिजी रहेंगे। लेकिन इस 1 महीने में मुमकिन है हम कोई प्रोग्राम लॉन्च करें जो 1 या 2 हफ्ते के लिए रहेगा। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है वो प्रोग्राम ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो हमारी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर लीजिए। मामूलन हम कम्युनिटी लिंक भेजते हैं हमारे मैसेजेस के साथ, तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे विद इन नेक्स्ट 1 मंथ वो हमारी कम्युनिटी में हम अनाउंस कर देंगे। इफ यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन go through that information and decide whether you want to join or not. वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू सेट ऑफ प्रोग्राम्स और न्यू सेट ऑफ वर्कशॉप्स जो इस तरह होंगे, 4 सेशंस 5 सेशंस वाले, वो हम माह रबीउल अव्वल के बाद लॉन्च करेंगे, यानी अरबईन के बाद लॉन्च करेंगे, क्योंकि उस दरमियान में मामूलन आप सब लोग भी बिजी होते हैं मजलिसों को लेकर, और हम भी तबलीग वगैरह में बिजी होते हैं। तो उस टाइम पर कोई न्यू वर्कशॉप लॉन्च नहीं होगा, जो भी होगा अब वो रबीउल अव्वल में होगा। एंड इफ यू वांट टू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड, प्लीज ज्वाइन कम्युनिटी, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। व आखिर दावाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। इंशाल्लाह जब भी नया प्रोग्राम लॉन्च होगा, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज।